साई राम बच्चों, कल हम एक कविता सीखे थे। कविता माने उसके कवि परिचय तो अपनाए हैं, कवि के बारे में जानकारियाँ तो प्राप्त किए हैं। अब भी याद है ना, जय जय भारत माता कविता है, उस कविता के कवि कौन थे? जी वही है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम बहुत सारे जानकारियाँ अपनाए हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पिता कौन थे, उनके गुरु कौन थे, वो सब पता चला। उसके साथ साथ वे क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी उपाधियाँ अपनाए हैं, वो सब पता चला है ना। साथ ही एक उनके महाकाव्य के बारे में मैं बताई थी। कौन से है वो महाकाव्य? जी हाँ, याद है ना, साकेत महाकाव्य। उसके लिए एक प्रशस्ति तो प्राप्त हुआ है, एक पारितोष याद आया है ना, गंगा प्रसाद पारितोष तो मिला है। और उनके अनेक कृतियों के बारे में भी मैं बताई थी। कौन कौन सी है याद है ना? जी वही है पंचवटी, जयद्रथ पद, भारत भारती आदि। आज हम इस कविता की आशय देखेंगे। सभी तैयार है ना? कुछ गृह कार्य भी मैं बताई थी कल, वो सब पूरा हुआ है ना? अच्छा, पाठ्य पुस्तिका है ना, उसे खोलिए, पृष्ठ संख्या 5। वहाँ तो जय जय भारत माता कविता की आशय तो दिया गया है। क्या क्या दिए हैं उसे हम सीखेंगे। आशय: कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं, इस देश के पावन आंगन से अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाएं। ये तो आशय है। आशय तो पता चला है ना इस कविता में। इस कविता माने कौन सी कविता है? जी हाँ, जय जय भारत माता नामक कविता। इस कविता में कवि कौन है? वो तो पहले ही याद है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है ना। क्या कर रहे हैं इस कविता में? गुणगान तो कर रहे हैं। गुणगान माने कन्नड़ में भी उसी तरह हम बताते हैं, गुणगानवन्नु ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। गुणगान यार किसकी? वो भारत माता की, है ना। वंदना तो कर रहे हैं। किस देवी की? यहाँ तो देवी भी बताया गया है। किसे? भारत माता को। भारत माता है ना, उसका गुणगान कर रहे हैं, उसका वंदना कर रहे हैं। याद रख लीजिए, ये सब किसकी गुणगान? भारत माता की। क्या कर रहे हैं? गुणगान। कौन? जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी। पता तो चला है ना। यहाँ तो भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कारक तो हम सीखे हैं, 8 कारक उस तरह पता है ना। का माने जी, का, के, की हम बताए हैं। वो तो संबंध व्यक्त करता है, इसलिए ये तो संबंध कारक। आगे देखिए, कविता में जी अधिकरण बताते हैं ना, में पर अधिकरण। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। इस माने जय जय भारत माता उस तरह फिर नहीं लिखे हैं, उसके बदले में उस तरह लिखा गया है। कल मैं बताई थी, नाम पद के बदले में जो शब्द हम अपनाते हैं उसे सर्वनाम बताते हैं। इस
इस शब्द का बहुवचन है इन, है ना। आगे कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। जी कवि तो प्रार्थना कर रहे हैं। 8वीं कक्षा में तो पहली कविता प्रार्थना आप लोग सीखे हो। यहाँ तो कवि प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है? इस देश के पावन आंगन में। ये देश है ना, ये तो पवित्र है। पावन माने अर्थ पावन, पवित्र अर्थ है पावन। आंगन, आंगन माने मडिलू बताते हैं ना, वह है। इस पावन आंगन में तो अंधेरा हटे। अंधेरा माने डार्कनेस बताते हैं ना, अंधकार बताते हैं ना, कत्तलु, वो तो यहाँ से हटना चाहिए। इल्लगागबेको, इट शुड रिमूव। क्या? अंधेरा। अंधेरा के लिए हम अज्ञान भी बता सकते हैं। अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। क्या मिलना चाहिए? ज्ञान। जो गलती करते हैं उसे तो मालूम होना चाहिए ये तो गलत है, और जो सही है वो करना चाहिए, है ना। अंधेरा अर्थ है अंधकार। अंधेरा शब्द का अर्थ है अंधकार, है ना। अंधेरा विरोध पद है उजाला। उजाला माने प्रकाश। पता चला है ना, उजाला प्रकाश। अंधेरा हटे अज्ञान मिले। ज्ञान उसका विरोध पद है अज्ञान। अज्ञान तो हटना चाहिए और क्या मिलना चाहिए? ज्ञान तो मिलना चाहिए। अंधकार तो हटना चाहिए और सभी और प्रकाश फैलाना चाहिए। पता तो चला है ना। मिले माने मिलना माने प्राप्त होना, सिगुवंतदु। सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाए। सब लोग माने सभी भारतवासी। वहाँ कोई धर्म भेद नहीं है। सब मिलजुल कर माने एक साथ, टुगेदर, ओट्टागी, मिलजुल कर भारत माता के, भारत माता, भारत मातेया, भारत माता के यश की गाथा गाएं। यश माने कीर्ति, यश माने कीर्ति, गाथा माने कथा। गाएं, सुनाए भी हम बता सकते हैं, है ना जी। लिख लीजिए यश अर्थ क्या है? कीर्ति। गाथा माने क्या है? जी हाँ, कहानी है ना। कहानी उसका बहुवचन है कहानियाँ। आगे यहाँ एक और ह्रस्व की है, दूसरी ओर दीर्घ की है। की इस तरह दिखाई पड़ा है ना। जी हाँ, ये पहले तो यहाँ दिया गया है ना कि ह्रस्व, इसे तो हम समुच्चय बोधक बताते हैं। एक ही क्या है? समुच्चय बोधक। दो शब्द होगा, दो वाक्य होगा, उसे जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। ज़्यादा बच्चे लिखते वक्त गलतियाँ तो करते हैं। क्योंकि लिखना चाहिए, पता नहीं चलता। जोड़ते हैं ना, शब्द होगा, वाक्य होगा, जोड़ते वक्त हमें ह्रस्व की को अपनाना चाहिए। की दीर्घ है ना, वो तो संबंध कारक है, संबंध बोधक है ना। याद तो होना ही चाहिए। एक और करना क्रिया है ना, उसका भूतकालिक रूप करना, उसने काम की, पता चला है ना जी। जो कुछ भी मैं बताई याद रख लीजिए। कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर
रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर हे पानी फूटा आता। जय जय भारत माता। भारत माता है ना, उसे तो जयकार कर रहे हैं। भारत माता तुझे जय हो। तो क्या क्या कर रही है, क्या क्या सह रही है, वो सब यहाँ बताया गया है। जय जय भारत माता। भारत माता तुझे जय हो। ऊंचा हिया हिमालय तेरा। हिमालय बताते वक्त आंखों के सामने तो आ गया है ना वो चित्र। जी हाँ, हमारी उत्तरी दिशा में हमारे रखवाली करने वाला है वो हिमालय पर्वत, पहाड़, हिमालय याद रख लीजिए। बताते वक्त हमारे उत्तर की ओर है, वो रखवाली करता है, रक्षा करता है, पहरेदारी करता है, वो तो ऊंचा है। हिमालय के बारे में मैं बताई, जिस प्रकार वो हिमालय पर्वत बड़ा है, ऊंचा है, विशाल है, उसी प्रकार है तेरा। तेरा माने किसका? जी हाँ, भारत माता है ना, उसका तेरा हिया। हिया अर्थ पता क्या? हिया माने हृदय है। हिया हृदय। 8वीं कक्षा में तो सीना, छाती उस तरह देखे है ना। मेरा देश मेरी माँ उस कहानी में। जी हाँ, हिया माने हृदय है, दिल है, छाती है, सीना है, याद रख लीजिए। यहाँ तो बताया गया है भारत माता है ना, उसका हृदय विशाल है, बहुत बड़ा है, ऊंचा है, जिसके तरह हिमालय पर्वत है ना, उतना बड़ा है। ऊंचा उसका विरोध पद है नीचा। ऊंचा विरोध पद है नीचा। तेरा यहाँ सर्वनाम है। ऊंचा हिया हिमालय तेरा। भारत माता तेरा हृदय हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा है, बड़ा है, विशाल है, और उसमें कितना स्नेह भरा वो हृदय है ना, विशाल हृदय है ना, उसमें तो भरा हुआ है। भरा माने फील्ड। क्या भरा हुआ है? स्नेह। स्नेह माने क्या है? वात्सल्य तो है, प्रीति तो बताते हैं ना, वो है स्नेह भरा है। कहाँ? किसके हृदय में? भारत माता है ना, उसके हृदय में। हिमालय जैसा बड़ा है, विशाल है, उसमें तो भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? स्नेह। जी, स्नेह माने पता चला है, भरा माने क्या है? तुम भी दे, फील्ड। क्या भरा पता चला है ना। अच्छा, और वो क्या क्या कर रही है, क्या क्या सह रही है? दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। वो भारत माता है ना, वो तो अपने दिल में आग दबाकर, आग दबाकर माने कष्ट सहकर, आग दबाकर, आग दबाकर माने कष्ट सहकर, कष्ट सहकर। सेना माने टू बेर, सहिसु, कष्टवन्नु सहिसी। हम क्या कर रहे हैं? भारत माता है ना, उसे तो बहुत सारे कष्ट तो दे रहे हैं। प्लास्टिक वगैरह इधर उधर फेंक रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, है ना, सभी और गंदगी तो फैला रहे हैं। बड़े बड़े इमारतों को तो क्या कर रहे हैं? हम तो बिल्ड तो कर रहे हैं ना। इस तरह उसे तो हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो माँ वो सब सहती है, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ತಾಳೆ, और रखता हमको हरा भरा। हमें तो वो खुश खुश रखती है, हरा भरा रखती है ना।
चारों ओर देखते वक्त हमें पता चलता है हमारे चारों ओर हरा भरा है, सभी लोग खुश खुश रह रहे हैं। वे तो भारत माता को, वे नहीं, हम लोग तो भारत माता को कष्ट पहुंचा रहे हैं, फिर भी भारत माता, ये मातृभूमि है ना, ये तो हमें खुश खुश रख रही है, रखता हमको हरा भरा। हरा भरा माने हच्चा हसुरागी। यहाँ तो हम बता सकते हैं हमें तो खुश खुश रखती है। सौ सौ सोतों से बह बह कर, सौ सौ सोतों से, सोत माने ये भी 8वीं कक्षा में एक पाठ में तुम लोग सीखे हो, वर्षा जीवनदाती उस तरह है ना। सोतों माने स्रोत, मूल बताते हैं ना वो, सोत, सोतों, सोत माने मूल, स्रोत, पता चला है ना। सौ सौ सोतों से, सौ सौ माने अनेक बता सकते हैं, बहुत सारे बता सकते हैं, नूरार बताते हैं ना, उस तरह सौ सौ सोतों से बह बहकर। बहना, बहना माने पानी को भी हम बहना बताते हैं, हवा को भी बहना बताते हैं। हवा बहती है माने विशुद्ध, पानी बहती है माने हरियुद्ध। सौ सौ सोतों से बह बहकर नूरारू मूलगलिंद हरिदो। वो कैसे आती है? पानी फूटा आती है, चिमुतदे, जिस तरह, क्या? जी हाँ, पानी सौ सौ सोतों से बह बहकर फूटा आती है। पानी माने याद ही है, जल, नीर, पानी, वाटर, जल, नीर भी बताते हैं। सौ सौ सोतों से बहकर, बह बहकर पानी कैसे आता है? फूटा आता है। जय जय भारत माता, इस तरह की भारत माता तुझे जय हो। जी बच्चों, आज हम जय जय भारत माता नामक कविता तो सीखे हैं, यहाँ तो उसका आशय भी बताए हैं और पहली पंक्तियों को भी हम अपनाए हैं। यहाँ तो 8 पंक्तियों को कंठस्थ करना चाहिए। आप लोगों के लिए एक काम है, पहली 8 पंक्तियों को सीख लीजिए, उसे कंठस्थ कीजिए और उसका आप लोग बता रहे हो और कोई उसका वीडियो करते हैं, वो भी हो सकता है, नहीं तो उसका रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। पता चला है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहली 8 पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए और उसका वीडियो होगा, नहीं तो रिकॉर्ड करके मुझे ज़रूर भेजिए। क्या क्या हम सीखे हैं याद है ना? आशय में बताया गया है, यहाँ कवि भारत माता का गुणगान करते हैं और यहाँ से अज्ञान तो हटना चाहिए, सभी को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और सभी भारत माता का गुणगान करना चाहिए। और भारत माता का हृदय के बारे में बताया गया है, वो विशाल है, जिस प्रकार हिमालय जैसे, और उसमें क्या भरा है वो भी पता है, स्नेह तो भरा है। और पानी के बारे में बताया गया है, सौ सौ सोतों से बह बह कर पानी तो फुटाता है। एक और हम क्या कर रहे हैं, भारत माता को तो कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो कष्ट को सहकर भारत माता क्या कर रही है, हमें तो खुश खुश रख रही है। पता तो चला है ना? पढ़ लीजिए, कंठस्थ कीजिए और ज़रूर बताइए। जी साई राम।